नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में एक राजनीतिक दल जिसको बहुत से लोग छोरों की पार्टी कहते हैं कि भाई ये तो बड़का की पार्टी है, लेकिन इन छोरों ने लठ गाड़ दिया और लठ ऐसा गाड़ा जिसकी गूंज हरियाणा हरियाणा नहीं बल्कि उत्तर भारत के राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रही है। जी हां, 13 मार्च का दिन जन नायक जनता पार्टी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन, और उस दिन हरियाणा के नवगठित 23वें जिले हांसी की अनाज मंडी हजारों हजार जुनूनी युवा और बड़ी भारी तादाद में महिलाएं और बुजुर्ग उमड़े। कार्यक्रम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर एक बड़ी रैली के माध्यम से उसको सेलिब्रेट किया गया। इस कार्यक्रम में जो डॉक्टर अजय चौटाला के जन्मदिन पर रहा, दिग्विजय चौटाला ने तोड़ पाड़ दिया। जेजेपी ने बहुत से गजब रिकॉर्ड बनाए। 5 ही महीनों में इन्हीं छोरों ने ठा दी पार्टी। हजारों हजार नौजवान जन नायक जनता पार्टी की मजबूती को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जेजेपी की इस रैली में पहुंचे। सबसे गजब और सबसे बड़ी बात इस रैली में देखने को मिली वो रहा अनुशासन। चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी, परिवार के एक ऐसा शख्स जो राज्यसभा का सदस्य रहा, लोकसभा का रहा, राजस्थान विधानसभा का रहा, हरियाणा विधानसभा का रहा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उनके बहुत से पुराने साथी इस रैली में उन्होंने भी शिरकत की। क्योंकि मैं एक वो दौर था हरियाणा की राजनीति का जब चौधरी देवीलाल बुजुर्ग हो चुके थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपने बाद कौन संभाले पार्टी, उसको लेकर के अपने बेटों को राजनीति के इस मैदान में उतारना जरूरी था। इसीलिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पहले राजस्थान से, उसके बाद हरियाणा के भिवानी से लोकसभा के चुनाव लड़े। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक अपना नेटवर्क बढ़ाया, अपने साथियों की मजबूत टीम बनाई, इंसो का गठन किया जिसमें जुनूनी छात्रों को शामिल किया गया। उनकी लगाई यह पौध आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। जन नायक जनता पार्टी, जिसका गठन 9 दिसंबर 2018 को जींद के पांडु पिंडारा की धरती पर हुआ। 10 महीने में 10 विधायक बने, सरकार में साझेदार बने। 4.5 साल दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया, उससे हालात यह बनी कि दिग्विजय चौटाला को छोड़ करके बाकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। हर तरफ यह प्रचार हुआ कि अब जन नायक जनता पार्टी नहीं उठ पाएगी, लेकिन एक जुनूनी नौजवान नाम दिग्विजय चौटाला, उन्होंने कुछ और ही ठान रखा था। पहले युवा जोड़ो अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और उसके बाद 23 सितंबर 2025 में सिरसा की धरती से युवा योद्धा जिला सम्मेलनों का आगाज किया, जो हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में कार्यक्रम करके 23वें नए जिले हांसी में एक बड़ी रैली, प्रदेश स्तर की रैली के रूप में समापन उसका हुआ। इस रैली में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से बड़ी भारी तादाद में नौजवान मौजूद रहे। रैली में एक और बड़ी गजब बात देखने को यह भी मिली कि मातृशक्ति महिलाओं की बड़ी भारी भीड़ यह दर्शा रही है कि जेजेपी का भविष्य सुनहरा है। हम उम्र नौजवान जो अजय सिंह चौटाला के साथ जिन्होंने वर्षों से राजनीतिक संघर्ष किया, वो भी एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं 2029 की नई लड़ाई लड़ने को लेकर के। इस रैली में एक बड़ी गजब बात देखने को यह मिली कि मंच के माध्यम से विभिन्न खाप प्रतिनिधियों को समाज के अलग अलग वर्गों में, समाज में जिन्होंने अच्छा काम किया, उन लोगों को मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। हरियाणा ही नहीं, देश के जो मशहूर कलाकार रहे, उन्होंने भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को जन्मदिन की बधाई देने का काम किया। सोशल मीडिया पर यह रैली बाकी रैलियों की बजाय बहुत ट्रेंडिंग में रही और इस रैली में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जो चुनावी राजनीति का वनवास है, वो भी खत्म करने का ऐलान हुआ। दिग्विजय चौटाला ने जिस ढंग से
पिछले लगभग 5.5 महीने में मेहनत की। उसी मेहनत का ये रंग है, उसी मेहनत का ये नतीजा है कि भले ही जननायक जनता पार्टी का ना कोई विधायक ना कोई सांसद, उसके बावजूद एक मजबूत ताकत के रूप में जननायक जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति में फिर से उभरी है। और इस बार 10 पर टारगेट ना होकर के अपने दम पर सरकार बनाने को लेकर के अगले जो 3 साल हैं लगभग, इसमें दिग्विजय चौटाला और उनके साथी मेहनत करेंगे, दुष्यंत चौटाला और उनके साथी मेहनत करेंगे। और अब तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जब सक्रिय चुनावी राजनीति में होंगे, जब वो खुद चुनाव लड़ेंगे, तो उनके जो हजारों हजार साथी हैं वो भी मजबूती के साथ डटे रहेंगे। इस कार्यक्रम में चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हो, चाहे पंजाब के नेता हो, चाहे राजस्थान से नेता हो और चाहे दिल्ली से नेता हो, बड़ी भारी तादाद में कई बड़े चेहरों ने शिरकत की। हांसी की इस अनाज मंडी में शेड छोटा पड़ गया, पंडाल छोटा पड़ गया, व्यवस्थाएं कम पड़ गई, लेकिन लोगों का हुजूम बता रहा है कि जननायक जनता पार्टी दोबारा मजबूती से ना केवल खड़ी होगी, बल्कि 2029 के चुनाव में ये छोरे कुछ ना कुछ नया गुल जरूर खिलाएंगे। आज देश हो या प्रदेश हो, युवाओं का बोलबाला है। और दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा प्रदेश के युवा नेताओं में सबसे कम उम्र के, इतनी सक्रिय राजनीति में और कोई नहीं है। बाकी जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उनकी उम्र तो दिग्विजय दुष्यंत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और जिस ढंग से जुनूनी युवा इनके साथ लगे हुए हैं, निश्चित रूप से एक बार फिर से जींद की धरती से जो आगाज हुआ, हांसी की धरती पर इस बड़ी रैली ने यह सिद्ध कर दिया कि दिग्विजय चौटाला की मेहनत खाली नहीं जाने वाली, जरूर रंग लाएगी। आप दर्शकों का क्या मानना है? जननायक जनता पार्टी की हांसी रैली को लेकर के आप क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हांसी की रैली में कितनी भारी तादाद में लोग थे आपके अंदाजे से? आप जरूर कमेंट करें। दिग्विजय चौटाला का राजनीतिक भविष्य आप कैसा देखते हैं? दुष्यंत चौटाला के बारे में आपकी क्या राय है? और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सक्रिय चुनावी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।